Hi guys, welcome back to the next topic. Today I will discuss about wall of the heart. होता है हमारा एपिकार्डियम। एपिकार्डियम हमारा होता है मेड अप ऑफ विसरल पेरिकार्डियम से बना होता है हमारा विसरल पेरिकार्डियम। ओके, एंड देन सेकंड हमारा होता है मायोकार्डियम। सेकंड कौन सा होता है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मायोकार्डियम में क्या होता है हमारा? ये किससे होता है? बना होता है कार्डियक मसल से बना होता है हमारा। ओके, मायोकार्डियम जो होता है कार्डियक मसल से बना होता है, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल। एंड देन तीसरा होता है हमारा इंडोकार्डियम। तीसरा कौन सा होता है? इंडोकार्डियम। ये किससे बना होता है हमारा? इंडोथेलियल सेल्स, मेड अप ऑफ इंडोथेलियल सेल। ओके, हार्ट में हमारा वाल ऑफ द हार्ट क्या होता है? पहला एपिकार्डियम होता है, मायोकार्डियम होता है, इंडोकार्डियम होता है। जो हमारा एपिकार्डियम होता है वो हमारा मेड अप ऑफ विसरल पेरिकार्डियम से बना होता है, और मायोकार्डियम मेड अप ऑफ कार्डियक मसल से बना होता है। इंडोकार्डियम जो होता है मेड अप ऑफ इंडोथेलियल सेल से बना होता है। ओके, ये एक हार्ट का हमारा इमेज है, इस पे देखते हैं हम लोग। ये जो हमारा है, ये जो हमारा है कौन है? विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम जो हमारा है विसरल पेरिकार्डियम। उसके बाद क्या है हमारा? विसरल पेरिकार्डियम के बाद क्या है? पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम है। उसके बाद है पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। ये हमारा हार्ट के चारों तरफ रहेगा, कवर्ड किया हुआ। ये हमारा है पेराइटल पेरिकार्डियम। इसके बीच के अंदर जो होता है हमारा, इसके बीच के जो अंदर वाला स्पेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इसको हम लोग बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। इसी को हम लोग बोलते हैं एपिकार्डियम। एंड देन इसको बोलते हैं हम लोग पेराइटल पेरिकार्डियम। ओके, अब इसके बाद वाला जो हमारा होता है, इसके बाद वाला ये जो होता है हमारा, इसके बाद भी एक लेयर होता है, ये होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये हमारा है फाइब्रस पेरिकार्डियम। और ये वाला कौन था हमारा? पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी था। इसके हम अंदर वाला जो बोल रहे थे, इसके पेरिकार्डियल कैविटी में इसके अंदर वाला विसरल पेरिकार्डियम है, और उसके आउटर लाइनिंग जो हमारा पेरिकार्डियम है, उसके आउटर लाइनिंग पेराइटल पेरिकार्डियम है,
पार्शियल पेरिकार्डियम, और बीच वाला है हमारा पेरिकार्डियल कैविटी, एंड देन उसके बाद जो है वो तीनों के बाद हमारा है विसरल फाइब्रस, जो ग्रीन कलर का है आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम है। ओके, ये हमारा वॉल ऑफ द हार्ट था, और कवरिंग ऑफ द हार्ट जो इतने लेयर से कवर हुआ होता है हमारा ये हार्ट जो है ये चारों तरफ ये इसका कवरिंग होगा, ये हार्ट के चारों तरफ कवरिंग होगा। मैं आप लोगों को एक साइड बस समझाने के लिए बनाया हूँ। ओके, ये हार्ट के चारों तरफ कवरिंग होगा इसका। इनर वाल जिसको बोलेंगे उसको विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं, और आउटर को पार्शियल पेराइटल पेरिकार्डियम, एंड जो दोनों के बीच के स्पेस होता है, कैविटी होते हैं, उसको हम लोग पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। एंड देन जो ये ग्रीन कलर के उसके ऊपर जो फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलते हैं। इससे हमारा पूरा हार्ट कवर्ड होता है। और वाल में हम लोग क्या पढ़े, वाल में हम लोग 3 वाल पढ़े थे, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। ओके, तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इपिकार्डियम मेड अप ऑफ जो विसरल पेरिकार्डियम से बना था, मायोकार्डियम जो था हमारा कार्डियक मसल से बना था, और इंडोकार्डियम जो हमारा है वो मेड अप ऑफ इंडोथेलियल सेल से बना था हमारा, इंडोथेलियल सेल से। ओके, देन हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद चेंबर ऑफ द हार्ट। चेंबर ऑफ द हार्ट में पहला है 4 चेंबर होता है, सबको पता है हार्ट में 4 चेंबर होता है हमारा। पहला है राइट एट्रियम, देन दूसरा है राइट वेंट्रिकल्स, एंड थर्ड है हमारा लेफ्ट एट्रियम, फोर्थ है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में क्या होता है, इट इज राइट अपर चेंबर ऑफ द हार्ट। हमारा जो हार्ट का राइट साइड का अपर चेंबर है ये हमारा राइट एट्रियम कहलाता है। और द राइट एट्रियम इज अ क्वाड्रिलेटरल चेंबर। राइट एट्रियम जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है। ओके, राइट वेंट्रिकल्स के बारे में देखते हैं हम लोग। इट इज क्रूसेंट शेप में होता है, ये थोड़ा हाफ मून बोल सकते हैं। इट इज क्रूसेंट शेप, चांद के आकार में होता है। इट इज क्रूसेंट इन शेप, ये थोड़ा बहुत आपको इस आकार का होता है। ओके, द राइट वेंट्रिकल इज थिक वॉल ट्रायंगुलर चेंबर। ये हमारा राइट वेंट्रिकल थिक वॉल से बना होता है, जो इसका वॉल होता है राइट एट्रियम का वो थिक होता है, और ट्रायंगुलर चेंबर होता है, ये ट्रायंगुलर चेंबर होता है ऑफ द हार्ट दैट कम्युनिकेट विद द राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम को राइट एट्रियम से जुड़ता है थ्रू द राइट एवी ऑर्फिस। एवी ऑर्फिस आर्टरियो वेंट्रिकल ऑर्फिस के थ्रू हमारा राइट एट्रियम से जुड़ता है, राइट वेंट्रिकल कम्युनिकेट होता है। एंड द पल्मोनरी ट्रंक थ्रू द पल्मोनरी ऑर्फिस, और हमारा पल्मोनरी ट्रंक थ्रू द पल्मोनरी ऑर्फिस के थ्रू कम्युनिकेट होता है। एंड देन हम पढ़ेंगे लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, इट इज अ थीन वॉल्ड क्वाड्रिएंगुलर चेंबर होता है, ये थीन वॉल होता है। उसमें क्या था हमारा थिक वॉल था, और इसमें थीन वॉल है, और क्वाड्रिएंगुलर है, ये थोड़ा स्क्वायर टाइप सा और थोड़ा बहुत एंगुलर टाइप सा है। ओके, तो वही बोल रहा है क्वाड्रिएंगुलर चेंबर। इट इज सिचुएटेड पोस्टीरियरली बिहाइंड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द राइट एट्रियम। ओके, इट फॉर्म्स अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट। इट फॉर्म्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द हार्ट ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट। जो हमारा हार्ट का बेस होता है उसके ये हमारा लेफ्ट एट्रियम से ज्यादा फॉर्म हुआ रहता है, अगर देखे तो हम लोग राइट एट्रियम के मुकाबले। ओके, तो इसके बाद देखते हैं हम लोग चौथा चेंबर लेफ्ट वेंट्रिकल। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज अ थिक वॉल्ड ट्रायंगुलर चेंबर ऑफ द हार्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा थिक वॉल से बना होता है और ट्रायंगुलर चेंबर है ये, दैट कम्युनिकेट विद द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द लेफ्ट एवी ऑर्फिस। ये हमारा कम्युनिकेट होता है विथ लेफ्ट एट्रियम से थ्रू द एवी ऑर्फिस। हमारा एट्रियो वेंट्रिकल ऑर्फिस होता है, उसके थ्रू ये कनेक्ट होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, द असेंडिंग अरोटा थ्रू द एरोटिक ऑर्फिस, और असेंडिंग अरोटा
किसके थ्रू कम्युनिकेट होता है? एरोटिक ऑरिफिस। ओके, तो इसमें हम लोग इमेज में देखते हैं, ये हमारा एरोटिक ऑरिफिस, इसको बोलते हैं हम लोग एरोटिक ऑरिफिस। ओके, तो ये था हमारा चेम्बर ऑफ द हार्ट। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ द हार्ट। हमारा जो सीवीएस का मेन ऑर्गन है हार्ट, जो पंप करता है ब्लड को और सर्कुलेट करता है हमारा अदर बॉडी पार्ट तक ब्लड जो पंप करके, तो इसका हम लोग फंक्शन देखेंगे। मेन फंक्शन क्या है हमारा हार्ट का जो है, तो इसका मेन फंक्शन हम लोग देखेंगे। मेनली हमारे फंक्शन ऑफ हार्ट में दो चीज होता है। जो हमारा हार्ट के हाफ ऑफ राइट साइड है, जो हमारा हार्ट के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो जिसको बोले, तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, ब्लड इन द ब्लड ऑक्सीजन लेवल इज लो, पंप इट द लंग्स थ्रू पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरी। और वो क्या करता है, लेफ्ट साइड का राइट साइड का जो हार्ट है हमारा, वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रिसीव किया रहता है उसको क्या करता है, पंप करता है थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। ओके, तो इसमें क्या होता है, हमारा पंप होता है, डबल पंप होता है, जिसको बोल सकते हैं डबल पंप होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, द हार्ट फंक्शन एज अ डबल पंप। डबल पंप कहने का मतलब एक साइड तो आप लोग राइट साइड का पढ़ा, एक साइड का जो रिसीव किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसको राइट साइड में से ही पंप किया पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा लंग्स तक, तो हमारा एक पंप हो गया। तो इसमें क्या है, हमारा पहला फंक्शन में क्या होगा, द राइट हाफ ऑफ द हार्ट receive deoxygenated blood वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, दैट इज ब्लड में क्या होता है, लो लेवल इन ऑक्सीजन होता है, ब्लड इज लो इन ऑक्सीजन। ओके, एंड पंप क्या करता है, पंप करता है उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट साइड से ही हमारा पंप करता है, किसके थ्रू, टू द लंग्स। किसके थ्रू पंप करता है, पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। आपको स्ट्रक्चर में हम बताए थे पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरीज को हम डिनोट किए थे, आप लोग ध्यान दिए होंगे। इसमें पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, ये तो हमारा हो गया राइट साइड का। एंड देन हम लोग देखते हैं दूसरे साइड क्या होता है, द लेफ्ट साइड क्या होता है। जो लंग्स में हम लोग पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू हम लोग लंग्स तक भेजे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हमारा ऑक्सीजन कैरिड करके फिल्टर आउट होके प्यूरिफाई होके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसको ऑक्सीजनेटेड करके लंग्स वापस हमारे हार्ट में भेजता है। और वो किसके थ्रू भेजता है, पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजन वो पल्मोनरी वेन के थ्रू भेजता है, जो कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड दोनों लंग से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होके पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। पल्मोनरी में दोनों साइड दो दो पल्मोनरी वेन होते हैं, लेफ्ट में सुपेरियर पल्मोनरी वेन और लेफ्ट सुपेरियर पल्मोनरी वेन, लेफ्ट इंफेरियर पल्मोनरी वेन, और राइट में हमारा होता है राइट सुपेरियर पल्मोनरी वेन और राइट इंफेरियर पल्मोनरी वेन। ओके, दो हार्ट के स्ट्रक्चर में आप लोग देखे होंगे दोनों साइड पल्मोनरी वेन जो बनाए हैं हम दोनों को डिनोट करके ध्यान दिए होंगे आप लोग। वही है हमारा जो
रिसीव करता है लंग्स से हमारा हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, द लेफ्ट हाफ ऑफ द हार्ट oxygenated blood, that is oxygen rich in blood, that is oxygen blood from the lungs and pump to the other part of the body, other parts of the body। इसमें हमारा सेल्स टिश्यू तक हमारा पंप करेगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्ट ऑफ द बॉडी। बाई किसके थ्रू भेजेगा? आर्क ऑफ अरोटा, आर्क ऑफ अरोटा के थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा, जो कि ये लेफ्ट साइड का होता है। हमारा लेफ्ट साइड का एक ये होता है जो डबल पंप हम शुरू में बताए थे। तो राइट साइड का बताया था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स तक भेजता है और फिर लंग्स जो प्यूरिफिकेशन करके जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है, तो उसके लेफ्ट हाफ ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है हमारा, वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। ओके, पल्मोनरी वेन दोनों साइड दो दो होता है, हार्ट के राइट और लेफ्ट भी पल्मोनरी वेन होते हैं, वो रिसीव करते हैं। वो रिसीव करके हमारा लेफ्ट जो हार्ट है वो फिर से पंप आउट करता है और हमारे अदर पार्ट ऑफ द बॉडी तक आर्क ऑफ अरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। तो ये था हमारा ओवरऑल एनाटॉमी ऑफ ओवरव्यू हमारा हार्ट के बारे में। इतना तो आप लोग को समझ में आया होगा। So thank you so much for patience to hearing me. I hope you understand this lecture. So guys, please like, share and subscribe my channel Read Guru Book.